कुशीनगर जनपद के हाटा तहसील के श्रीनाथ संस्कृत महाविद्यालय हाटा कुशीनगर में। आपको बता दें, यहाँ पर शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया है। आज दिनांक 5 दिसंबर 2024 अपराह्न 1 बजे से यह कार्यक्रम आयोजित था। यहाँ पर महोपाध्यक्ष जयप्रकाश नारायण उर्फ द्विवेदी जी, जो द्वारकाधीश संस्कृत एकेडमी द्वारिका गुजरात के रहने वाले हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। वहीं दूसरे मुख्य अतिथि के रूप में राजकुमार दास जी महाराज जो हैं, ये अधिकारी जी एवं ट्रस्टी श्री राम वल्लभ कुंज जानकी घाट अयोध्या से चल करके इस कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। वहीं चित्रंजन मिश्र जी हैं, जो पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के हैं। वहीं भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृत भाषा में संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया है, जो संगीत संध्या का कार्यक्रम रखा गया है। शाम 6 बजे से अखिलेश सिंह एवं उनके साथ कलाकार गजल एवं भजन गा करके इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाएंगे। वहीं आपको बता दें, संस्कृत महाविद्यालय के द्वारा कल का भी कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें यहाँ के कुशीनगर के सांसद, यहाँ के स्थानीय विधायक इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं आपको बता दें, यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा कला का प्रदर्शन शताब्दी समारोह मनाने के दौरान यहाँ पर भोजन की भी व्यवस्था की गई है। जो नन्हे मुन्ने कलाकार हैं, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, और यहाँ पर आने वाले जो अतिथि हैं, उन सभी के लिए विद्यालय परिवार की तरफ से भोजन की व्यवस्था की गई है। लोग भोजन भी कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, संस्कृत महाविद्यालय हाटा, जो ये संस्कृत महाविद्यालय है, ये काफ़ी दिनों से है। आज इसका शताब्दी मने, यहाँ 100वां वर्ष मने 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए RSG न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। संस्कृत के विद्यालय तो बहुत हैं, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी से संबंधित, लेकिन आज इस विद्यालय में आने के बाद लगा कि जो आज के युगानुकूल आवश्यकता है, उन सारी आवश्यकताओं को श्रीनाथ संस्कृत महाविद्यालय पूर्ण कर रहा है। और अभी हमारे आचार्य पांडे जी ने बताया कि नायक ने भी मूल्यांकन किया 2017 में, उसमें भी यहाँ ये प्रथम विद्यालय ऐसा था कि जो उनके भी मानक पर सही उतरा और उसकी मान्यता भी मिली। ठाकुर जी से माँ बीड़ा पाणी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही ये अपनी यश कीर्ति कायम रखे। से जुड़े हुए प्रबंधक, प्रधानाचार्य जी, आचार्यगण सभी के प्रति हृदय से बहुत बहुत आभार है, साधु भाव है। इस युग में, क्योंकि इधर मान लीजिए योगी जी की सरकार आई, तब से संस्कृत के प्रति थोड़ा कुछ सोचने लगी गवर्नमेंट भी। नहीं तो लगातार जहां जाते थे यही सुनने को मिलता था कि संस्कृत की उपेक्षा जारी है। देश को आज़ाद हुए काफ़ी वर्ष हो रहे हैं, इतने वर्ष बीतने के बाद भी जो हमारी सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत, उसके प्रति भाव ठीक नहीं था। नहीं तो कॉन्वेंट के पढ़े हुए बच्चे अक्सर सुनने में आता है कि कोटा गए और वहाँ सुसाइड कर लिए, लेकिन संस्कृत पढ़ने वाला कोई जाकर सुसाइड किया हो ऐसा नहीं सुना जाता है। तो ये गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए, और समाज के भी जो संपन्न लोग हैं, समृद्ध लोग हैं, उन्हें भी इस विधा पर ध्यान देना चाहिए। संस्कृत क्या, कोई भी गुरुकुल हमारे जो चलते रहे वो राज्य पोषित तो होते थे, लेकिन शिक्षा कभी राज्य नियंत्रित नहीं रही। राज्य का नियंत्रण जब होगा तो उसमें विकृति आएगी। पोषण जरूरी है, संरक्षण जरूरी है, लेकिन नियंत्रण नहीं होना चाहिए। अपनी विधा में संस्कृत संपूर्ण है, और इसके आचार्यगण, हमारे ऋषिगण ने बहुत परिश्रम किया है, त्याग किया है, तपस्या किया है, तब आज जा करके। आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जगह जगह हिंदू संगठन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको लेकर के आप क्या? संस्कृत भाषा ही एक ऐसी है कि पूरे विश्व की मंगल कामना के लिए और लोक मंगल के लिए चिंता करने वाली हमारी मनीषा रही है भारतीय। उस विधा को मानेंगे लोग, तभी शांति सौहार्द बन पाएगा।
आज उसी का अभाव है कि लोग टुकड़े टुकड़े में बट गए हैं, जातियों में लोग बटे हुए हैं। एकता नहीं है, एकता की आवश्यकता है। सभी हिंदू भाइयों से हम अपील करेंगे, सब एक होकर रहें, तभी सुरक्षित रहेंगे, संरक्षित रहेंगे। नहीं तो जैसे हमारे यहाँ अभी जगह जगह हिंसा की बात आ रही, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है कि हम कम हैं, वहाँ हमारी शक्ति कम है। और जब शक्ति संपन्न रहेंगे, हमारे देवी देवता भी शक्ति संपन्न रहे हैं, शस्त्र से परिपूर्ण रहे हैं, तो शास्त्र और शस्त्र दोनों की आवश्यकता है। तो शास्त्र हमारा संस्कृत विधा है जो दे रहा है, और शक्ति के साथ साथ शास्त्र भी और शास्त्र दोनों चाहिए। तो दोनों तभी संभव होगा जब हमारी गवर्नमेंट भी वर्तमान की ध्यान दे, सभी लोग सुरक्षित तभी रह पाएंगे। सनातन धर्म तो हर समय आगे रहा है, उनके द्वारा एक नई जागृति लाई जा रही है। इसके लिए उन्हें भी बहुत बहुत साधुवाद देते हैं हम। और लोगों को जोड़ना जरूरी है, लोगों को जोड़ रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। समाज को संस्कृत के विषय या अपनी संस्कृति को लेकर के कौन सा संदेश है? इससे लोग अधिकतम जुड़ेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। जुड़ना जरूरी है। अभी कम लोग जुड़े हुए हैं, अपेक्षाकृत जितनी जनसंख्या जुड़नी चाहिए उतने लोग नहीं जुड़े हैं। जुड़ेंगे तो अवसाद में नहीं जाएंगे, उनको कोई ऐसे संकट नहीं आएंगे कि बेरोजगार रहें। संस्कृत पढ़ने वाला कोई भी ऐसा नहीं है जो 10-5 परिवार को ना चला सके एक व्यक्ति, और जोड़ कर ना ले चले। तो जुड़ने के लिए जरूरी है कि संस्कृत से जुड़ा जाए, तभी हमारी संस्कृति और भारत के जो सनातन की परंपरा है वो सुरक्षित रहेगी।